नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे ड्रग फ्री कैंपेन। बताएंगे आपको हरिद्वार के रुड़की में कार सवार को कांवरियों को भीड़ ने पीटा। दिखाएंगे आपको 10वीं पास युवक ने असम बाढ़ में बचाई 2000 लोगों की जान। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान में समझौते पर बनी सहमति, डोनाल्ड ट्रंप ने किया पोस्ट। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में 100 सप्ताह चलेगा नशा मुक्त युवा अभियान। पीएम मोदी ने विकसित भारत यात्रा में युवाओं की भूमिका पर दिया जोर। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे धंसा, केरलम कर्नाटक में बारिश से हुई लैंडस्लाइड, जम्मू कश्मीर में फटा बादल। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। आईएमडी का अपडेट आया सामने। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे ड्रग फ्री कैंपेन, युवाओं को नशे से बचाने का है संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभ आरंभ करेंगे, जो पूरे देश में नशाखोरी के खिलाफ 100 हफ्ते का एक जन भागीदारी आंदोलन है। इस कैंपेन का नेतृत्व माई भारत प्लेटफॉर्म करेगा। हरिद्वार के रुड़की में एक कार सवार को कांवरियों की भीड़ ने पीटा, मुकदमा हुआ दर्ज, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में 1 अगस्त की शाम कार की टक्कर लगने से खंडित हुई कांवर के बाद कांवरियों से मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी रुड़की का बताया जा रहा है। सीजेपी प्रोटेस्ट में घुसने वाले थे आतंकी, गर्लफ्रेंड के इंस्टाग्राम से एसटीएफ ने दबोचा, शुभेंदु भी थे निशाने पर। 2 दिन पहले बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले से गिरफ्तार जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध आतंकवादी हमीम मंडल जंतर मंतर प्रदर्शन में घुसने वाला था। हमीम फिलहाल बंगाल एसटीएफ की हिरासत में है। उससे पूछताछ के बाद एसटीएफ ने झारखंड के साहिबगंज से उसकी कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभिजीत दीपके के पिता ने कैसे जुटाया अमेरिका में पढ़ाई का फंड, कितनी है संपत्ति, आरटीआई हुई दायर। अभिजीत दीपके ने अमेरिका से पढ़ाई की है। ऐसे में गुजरात के सूरत शहर में एक आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने अभिजीत दीपके के परिवार की वित्तीय स्थिति और पार्टी के नाम पर मिलने वाले कोष की जांच की मांग की है, जिसको लेकर आरटीआई दाखिल की गई है। दिल्ली में भूकंप के झटके, सो रहे थे लोग तभी हिली धरती, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चला। दिल्ली में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों अपने अपने घरों में सो रहे थे तभी भूकंप से धरती हिली। ऐसे में ज्यादातर लोग को भूकंप के बारे में पता भी नहीं चला। दूसरी ओर भूकंप की तीव्रता भी कम थी, ऐसे में किसी को भी इसका आभास नहीं हुआ। सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ का दान होता है चोरी, राज ठाकरे के आरोपी पर आज जवाब देगा मंदिर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने सिद्धिविनायक मंदिर में चंदा चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इन आरोपों पर सिद्धिविनायक मंदिर रविवार को जवाब देगा। बेटी को नया जीवन मिला, अब सब कहने वाली छात्रा की मां ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वाले वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली नाबालिग लड़की की मां ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के माफ करने के फैसले ने उनकी बेटी को नया जीवन दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए लड़की की मां ने कहा कि वो हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करती है, क्योंकि उन्होंने बदला लेने के बजाय माफी का रास्ता चुना। ना कोई ट्रेनिंग, ना मोटर बोट, 10वीं पास युवक ने असम बाढ़ में बचाई 2000 लोगों की जान। बाढ़ का पानी श्रवण के खुद के घर में भी घुस गया, जहां उसकी मां और भाई सामान बचाने में जुटे थे। वो चाहते तो घर भी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो घर बचाने चले जाते तो दूसरों को बचाने वाला कोई नहीं बचता। उन्होंने परिवार की जगह गांव वालों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए 3886 तीर्थ यात्रियों का नया जत्था 2 दिन बाद बहाल हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे। भारी बारिश की वजह से 2 दिनों तक बंद रहा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आंशिक रूप से खोल दिया गया है, जिसके बाद रविवार सुबह 3886 तीर्थ यात्रियों का एक नया जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए भगवती नगर बस कैंप से रवाना हुआ है।
सीएम रेखा गुप्ता ने एलबीएस अस्पताल का किया दौरा, परखी स्वास्थ्य सेवाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार 2 अगस्त को मयूर विहार फेज 2 स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव का अनुभव जाने। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से सीधा संवाद ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के सबसे मजबूत नींव है। पाकिस्तान में तख्ता पलट करेगी कॉकरोच पार्टी। इंस्टाग्राम पर बढ़ते जा रहे फॉलोवर्स, घोषणा पत्र में बताएं अहम मुद्दे। भारत में वायरल हुए कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी मूवमेंट के बाद सोशल मीडिया पर खुद को कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान कहने वाला एक नया ग्रुप सामने आया है। यह ग्रुप भ्रष्टाचार और पाकिस्तान की बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के खिलाफ खड़ा है। ग्रुप का कहना है कि उनका एजेंडा आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता, अच्छी शिक्षा, देश के ऊर्जा संकट को हल करने और पानी की कमी को दूर करने पर केंद्रित है। ईरान से समझौते पर बनी सहमति, हॉर्मुज पूरी तरह खोला जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने किया पोस्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि तेहरान और कई मिडिल ईस्ट देशों के तरफ से हमले रोकने की अपील के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ प्लान किए गए सैन्य कार्रवाई को रोकने पर सहमत हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि एक संभावित समझौते का फ्रेमवर्क बनाया गया है। इजराइल की रक्षा के लिए पर्याप्त नौसैनिक ताकत नहीं, अमेरिकी जनरल की चेतावनी आई सामने। इजराइल की तरह ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त नेवल ताकत नहीं है। यूरोपियन कमांड चीफ जनरल ग्रिकेविच के पेंटागन को दी चेतावनी, क्योंकि हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका मिसाइल स्टॉक में भारी गिरावट आई है। ईरान ने फिर दिखाया शक्ति, पाकिस्तान और तुर्कियों से कहा दोबारा हमला ना करें अमेरिका। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकानों पर नए हमले किए तो उसे गंभीर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस चेतावनी से पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद आया है, जिसमें ट्रंप ने हमला करने की बात कही थी। मॉस्को के रेस्टोरेंट में बड़ा धमाका, होममेड बम से ब्लास्ट, 3 लोगों की गई जान, 21 हुए घायल। मॉस्को जांच समिति के मुताबिक जांच अधिकारी, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल आम जनता के लिए उस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।